इसमें पानीपत के पहले युद्ध को जो जीतता है वो बाबर। अभी हिस्ट्री शुरू नहीं हो रही है तो इतने यहाँ से मतलब वो मैं बोल रहा हूँ ना, आपसे देख लिया करो इसको, तो सब चीजें फिर तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे सारे। फिर वो सवाल जवाब दुनिया में कहीं नहीं करोगे, खुद ही सोचोगे चीजों को। तुझु के बाबरी, बाबरनामा किसने लिखी है? बाबर ने। किस भाषा में लिखी थी ये? चगताई तुर्क में। इसमें लिखी चगताई तुर्क में, क्योंकि तुर्क वो उनके तुर्क मुसलमान थे, वो चगताई उनकी लैंग्वेज थी। मोयान भी बाबर ने लिखी, बहुत पूछी जाती है। हुमायूं नामा मोस्ट इंपोर्टेंट। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने लिखी। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। अकबरनामा के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, 3 भाग हैं। और जो थर्ड भाग है उसी को बोलते हैं आईने अकबरी। थर्ड भाग को क्या कहा जाता है? आईने अकबरी। ठीक है। फुतुहात आलमगीरी ये ईश्वर दास नागर की है, बहुत पूछी जाती है भैया, मुगल काल की। जहांगीर नामा जहांगीर ने लिखी है, उसने खुद ने लिखी। चार चमन ये जहांगीर के बाद में गद्दी पे बैठा था शाहजहां, शाहजहां के जीवन के बारे में है, और इसको लिखा है चंद्रभान ब्राह्मण ने। मजमुल बहरीन मुगल काल का सबसे बुद्धिमान शासक दारा से कहो सीरे अकबर। तो सीरे अकबर में तो इसने क्या किया, इसे उपनिषदों को पढ़ता, तो 52 उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया। किसमें? फारसी में अनुवाद। और एक पुस्तक लिखी मजमुल बहरीन। दिल्ली पुलिस 2017 ने पूछा, दिल्ली पुलिस आपका साथी 2023 पूछा, 21 पूछा, सब में पूछा है। अबुल फजल जो है ना, अकबर के नौरत्नों में मैथ्स का टीचर था। ये अबुल फजल का भाई है फैजी, उसने लिखी है लीलावती, गणित की पुस्तक है ये। फतवाए आलमगीरी निजामुद्दीन अहमद। पादशाह नामा हमीद लाहौरी, हमीद नहीं हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी। मुंतखाब उल तकारी की, ये बदायूनी की है। यही बदायूनी जो अभी अकबर के टाइम पे आपका किसका अनुवाद विभाग का अध्यक्ष था। स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें। सर ये किताबें अभी कहाँ पर हैं बेटा? ये तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगी, जहां आप चाहेंगे मार्केट में मिलती हैं सब किताबें टोटल। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, इन्होंने एक नारा दिया, आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने 1875 में। जो मैं अतिरिक्त बातें बता रहा हूँ इनको मत नोट करने लग जाना, यहाँ पे सिर्फ फैक्चुअल रहना बुक्स के लिए, ये सब बातें आप हिस्ट्री में पढ़ लोगे। 1875 में इन्होंने बुक्स लिखी, दयानंद सरस्वती जी ने। कौन सी? आर्य समाज। और उसमें एक बात कही, वेदों की ओर लौटो। तो फर्स्ट एडिशन लिखा इन्होंने 1875 में हिंदी में, और दूसरा एडिशन मतलब दूसरा संस्करण आया 1882 में। गीतांजलि और गोरा किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला? 1913 में कौन सा पुरस्कार मिला था बताओ? नोबेल प्राइज। इस कैटेगरी में जब नोबेल प्राइज आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे इस बात को, जब पुरस्कार पढ़ेंगे हम सारे। तो इनको 1913 में साहित्य के लिए, और ये भारत के पहले व्यक्ति है नोबेल पाने वाले, या मैं कहूं एशिया के भी पहले व्यक्ति है नोबेल पाने वाले। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट मास्टर द पोस्ट ऑफिस स्ट्रे बर्ड्स वोकेशन, काबुली वाला इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द पोस्ट ऑफिस इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बच्चों जब रिवीजन करो ना लगातार बोलो इनको, तो जो इंपॉर्टेंट है उनको विशेष ध्यान रखना। अपनी कॉपी पे जो नोट्स बनाओ तो अंडरलाइन रखना इनको। सिपाही म्यूटिनी 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको लिखना। आरसी मजूमदार ने लिखा है गवर्नमेंट की तरफ से। 1857 के संग्राम का ये साथी आपका एक गवर्नमेंट हिस्टोरियन थे, सरकारी इतिहासकार हैं। ठीक है भैया। औरंगजेब के बारे में किसी ने नहीं लिखा, अभी नहीं बताया। आलमगीरी पुस्तक ईश्वरदास नागर, आलमगीर उसी का नाम है। चलो। ए नेशन इज मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी 1857 के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, 1857 के ऊपर ही। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। नील दर्पण, जो भारत में नील विद्रोह हुआ था, किसानों पर आपका ब्रिटिश सरकार ने कितना अत्याचार किया था, उसकी मार्मिक स्थिति को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। मोहनदास करमचंद गांधी अपनी बातें रखते थे यंग इंडिया में, अपने जो विचार थे
उनकी एक किताब है की टू हेल्थ, स्वास्थ्य की कुंजी, स्वास्थ्य की कुंजी, कुंजी बोलते हैं चाबी को, की टू हेल्थ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किस भाषा में लिखी, जरा देखें पढ़ के इसको, क्या लिखा हुआ है। गांधी जी की बहुत चर्चित पुस्तक है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये ना पूछी जाती हो। सत्य के साथ मेरे प्रयोग आपके भी किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगी। ये दरअसल में इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी, बाद में इनके एक सचिव थे महादेव देसाई, उन्होंने इसको इंग्लिश में लिखा और फिर हिंदी में तो बहुत सारे ट्रांसलेशंस बाद में होते रहे। तो कभी भी पूछे इसका गुजराती भाषा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया था, तो गांधी जी के अपने सचिव थे, क्या नाम है उनका, ये भी बात हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, महादेव देसाई। अब से पहले हिस्ट्री पढ़ चुके होते तो कोई दिक्कत ही ना होती, लेकिन जिनकी अभी एज हुई है तो वो पढ़ेंगे, वो संयम रखना थोड़ा, वो सब जानेंगे। माई लाइफ माई मैसेज, ये भी गांधी जी की है। हाँ, एक बात याद रखो, एक तो मुझे एक याद आया, एक बच्चे का, आपको भी मुझे बताना था, एक बच्चे का मैसेज आया है। एक तो पंडित रविशंकर की जो एल्बम है उनका नाम हमसे उल्टा हो गया, हमने बोल दिया माई लाइफ माई म्यूजिक। तो एक बार थम्स अप करो, कागज पे लिख लो, पंडित रविशंकर, जब हमने आपको बताए हैं क्या, जब हमने बताए आपको वहां पर, उनको हमने पढ़ा होगा उनको हमने पढ़ा होगा आपका वाद्य यंत्रों में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो वहां जाना, वो उल्टा लिखा होगा माई लाइफ माई म्यूजिक, तो आपको लिख लेना है उसको माई म्यूजिक माई लाइफ, लिख लो अभी अपनी कॉपी पे माई म्यूजिक माई लाइफ। एक तो ये कंफ्यूजन है बच्चों को, एक कंफ्यूजन था आपका, दूसरा लिखो, एक कंफ्यूजन है दिल्ली घराने के संस्थापक का, कई बच्चों को, देखो मम्मन खान को भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने प्रचारित प्रसारित किया, लेकिन एक नाम आता है उस्ताद सिद्धार खान का, तो ये भी लिख लो, दिल्ली घराने की संस्था में उस्ताद सिद्धार खान का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि बहुत बड़ा सहयोग है, लिख लीजिए संस्थापक सिद्धार खान। सिद्धार खान ना मिले तो मम्मन खान लिखना, नहीं तो सिद्धार खान मिल जाएंगे फिर, ठीक है ना। ये दो बातें बतानी थी। माई एक्सपेरिमेंट, माई लाइफ माई मैसेज, पाथवे टू गॉड, हिंद स्वराज। अब देखो, हिंद स्वराज पुस्तक उन्होंने लिखी, लेकिन एसएससी इसको पूछती है इंडियन होम रूल के नाम से, हिंद को इंडियन कह देते, होम रूल को स्वराज बोल देते, तो ये बहुत पूछी जाती है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने बताया था दादा भाई नेहरूजी ने कि ब्रिटिश सरकार कैसे हमको लूट रही है और कैसे हमारे पैसे को ब्रिटेन से यहां से लेके जा रहे हैं। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनिवेशेंट भारत में आई थी, थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, जिसको आपका कर्नल लुकार्ट और मैडम ब्लाटावस्की ने बनाया था 1875 न्यूयॉर्क में। ये फिर इंडिया में आई और इंडिया में फिर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई थी, ये आयरलैंड की, लेकिन भारत में ही रही फिर। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पीसी रॉय, सोवियत एशिया पंडित नेहरू, विदर इंडिया रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत बार नाम रिपीट होंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखना, उसकी सिमेट्री यही है याद करने की। लेटर्स फ्रॉम रूस रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अब्दुल कलाम आजाद तो वो हैं जो राष्ट्रपति रहे, उनकी भी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वह भारत के पहले शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री जिनको 1992 में भारत रत्न मिला था, पढ़ाएंगे आपको आगे चल के। धीरे 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 नाम को देखते रहें जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। इंडिया अर्नेस्ट वैलेंटाइन्स रोल, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, ये कर्जन ने लिखा, क्योंकि कर्जन ने भारत को बांटा ना हिंदू मुस्लिम में। हाँ जी, तो ईस्ट यानी कि पश्चिम के देश के तुलना में हम, भारत हमारा ईस्ट में पड़ता है, तो ईस्ट की परेशानियों के बारे में लिख रहा है। गांधी वर्सेज लेनिन, ऐसे डागे। वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों, ये जयप्रकाश नारायण, जिनको हम लोक नायक बोलते हैं, इनकी किताब है। फिलोसफी ऑफ द बम, हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको बम बनाना किसने सिखाया, भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा, तो उन्होंने लिखी फिलोसफी ऑफ द बम। इन्हीं की वाइफ है, हिस्ट्री में जिक्र आएगा उनकी वाइफ का, अब भी सैल्यूट करेंगे, दुर्गा भाभी। उनका जिक्र आता है कि जब क्रांतिकारियों को बहुत कड़ी निगरानी में ब्रिटिश सरकार रखती थी कि भाई कौन किधर मूवमेंट कर रहा था, दुर्गा भागी भी, सब किसी ने सोचा भी नहीं था स्त्रियां भी ऐसे होंगे, तो वो पिस्टल, हथियार, बॉम्ब, इन सब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती थी। उनका भी हमारी क्रांति में बहुत योगदान रहा। गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय, इंडियन मुसलमान हंटर की है। द इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम, सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस जी की किताब है, इतनी पूछी जाती है ना, ये तो याद रख लेना बहुत ज्यादा। द इंडियन स्ट्रगल, लगातार कोई एग्जाम में सच होता नहीं है। इंडियन इन ट्रांजिशन, एम एन रॉय की पुस्तक है, ये आ गया, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडियन डायरी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पीसी रॉय फिर से आ गई। गीता रहस्य जेल में लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने, जब वो मांडले जेल में बंद थे, हिस्ट्री में पढ़ोगे इसको भी। राइज ऑफ मराठा पावर, महाराष्ट्र से थे महादेव गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे। अगर मैं आपसे पूछूं गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम कौन कौन जानता है, तो कृष्ण गोखले हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है, तो आप कहोगे महादेव गोविंद रानाडे हैं।